हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 64 को। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, इनको कैसे लिखा जाता है और एक रासायनिक सूत्र से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, यानी हमें क्या कुछ पता चल सकता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 64 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 64 है। हमारा विषय सब्जेक्ट साइंस विज्ञान रहेगा और आज की दिनांक रहेगी 7 दिसंबर 2020। रासायनिक सूत्र, किसी भी रसायन या यौगिकों के रासायनिक सूत्र किस प्रकार लिखते हैं, ये हम इस वर्कशीट में समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो उसका प्रतीकात्मक निरूपण होता है। निरूपण मतलब प्रदर्शन होता है, प्रतीक के तौर पर इसको दिखाया जाता है। लेकिन जैसा ये दिखता है वैसा नहीं होता कि सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है किसी भी रासायनिक सूत्र को लिखने के लिए, और बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है हम उस रासायनिक सूत्र से ले भी सकते हैं। जैसे हमें उसके प्रतीक और संयोजकता है वो हमारे पास होनी चाहिए अगर रासायनिक सूत्र हमें लिखना है, और एक जो रासायनिक सूत्र है हमें उसमें उपस्थित तत्वों के साथ साथ उन तत्वों के परमाणुओं और आयनों की संख्या का भी हमें उससे पता चलता है। यानी ये शॉर्ट फॉर्म में जरूर लिखा जाता है, लेकिन इसमें हमें परमाणु के तत्व यानी परमाणु है, आयन है, उनकी संख्या कितनी है, संयोजकता, प्रतीक, वो सब कुछ एक उस केमिकल फॉर्मूले में छिपा होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि रासायनिक सूत्र लिखना अगर हमें शुरू करना हो, हम लिखना चाहें तो कैसे, कौन से स्टेप्स रहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यौगिक को बनाने वाले सभी संगठनों, जो संगठक तत्व है, उनके प्रतीक लिखने हैं। मान लीजिए जो भी हमें रसायन बना हुआ है, यौगिक बना हुआ है, तो उसमें जितने भी संगठक तत्व हैं उनके प्रतीक लिखने हैं। ओके, हमने प्रतीक लिख लिए। उसके बाद प्रत्येक तत्व की संयोजकता उसके प्रतीक के नीचे लिखे, जैसे यहाँ पर दी गई है। हमने प्रतीक लिखे, हाइड्रोजन सल्फाइड है तो H हाइड्रोजन का है और सल्फाइड का S है, और उसके नीचे हमने उनकी संयोजकता लिख दी, 1 और 2, यही रहेगी ना। तो हमने दूसरा स्टेप कर लिया। अब संयोजक परमाणुओं के संयोजकता दोनों तत्वों के साथ क्रिस क्रॉस करना है, यानी कि हमने इसकी संयोजकता को इसके साथ और इसकी संयोजकता को इसके साथ हमें क्रिस क्रॉस करना है। ओके, अब दूसरे तत्व की संयोजकता को पहले और पहले तत्व की संयोजकता को दूसरे के नीचे रखिए। ऐसे हमने लिख दी H2S, और ये क्या बन गया, हमारा रासायनिक सूत्र बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बिल्कुल आसान सा है, पहले हमें उनके प्रतीक लिखने हैं, फिर उनकी संयोजकता लिखना है, फिर क्रिस क्रॉस कर देंगे, और फिर जो दूसरे तत्व की संयोजकता पहले के साथ आएगी और पहले की दूसरे के साथ आएगी। तो ये तो तरीका हो गया कि कैसे हम लिखते हैं, कैसे बनता है रासायनिक सूत्र। लेकिन लिखने के कुछ और नियम भी हमें ध्यान में रखने। पहला ये कि जो आयनों की संयोजकता है या आवेश है वो हमेशा संतुलित होने चाहिए। ओके, संतुलित ही हम प्रयोग करेंगे। दूसरा ये कि धातुओं का प्रतीक है वो पहले लिखा जाएगा। मान लीजिए कि 2 हम तत्व लिख रहे हैं, उनमें से कोई एक धातु है तो धातु पहले लिखी जाएगी। ओके, धातु पहले आएगी, अधातु उसके बाद आएगी अगर है तो। और तीसरा है कि अगर बहुपरमाणु आयनों के उपस्थित अगर हैं तो उन्हें कोष्टक में लिखकर संयोजकता को उनके नीचे लिखा जाता है। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे, आगे एक एग्जाम्पल भी मिलेगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है। आगे आप ऊपर की तरफ देखिए कि यहाँ पर जैसे हमें दिखाई दे रहा है SO4, यहाँ दिया गया है SO4। तो SO4 है, इसको हमने क्या लिया, ब्रैकेट में लिया, और उसके बाद हमने संयोजकता को लिखा। तो ऐसे अगर बहुपरमाणु वाले आयन है तो उनको लिखने का थोड़ा सा तरीका हमारा बदल जाएगा। ओके, तो 2 चीज़ समझ में आ गई कि रासायनिक सूत्र में क्या क्या होता है, स्टेप कौन से होते हैं और कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिनसे हम लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल हम ले चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा से देखिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र कैसे लिखेंगे। पहले तो तत्व लिखने, हमें उनके प्रतीक लिखने, सिंबल लिखने, H और S लिखा। फिर हमने इनकी संयोजकता लिखी, H की 1 रहेगी हाइड्रोजन की और सल्फाइड की रहेगी 2। फिर हमने क्रिस क्रॉस किया। ओके, और फिर हमने हाइड्रोजन सल्फाइड का लिखा जाएगा H के बाद, क्योंकि क्रिस क्रॉस कर दिया है तो H2S बन जाएगा इनका केमिकल फॉर्मूला। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, तो इसके प्रतीक लिखेंगे, कार्बन का C रहेगा और ऑक्साइड का रहेगा O। तो यहाँ पर C का जो कार्बन है उसकी संयोजकता 4 होती है, ऑक्साइड की 2 है, लेकिन हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड C2O4
या फिर CO2 बन जाएगा। ओके, उसके बाद तीसरा और एक एग्जाम्पल दिया गया कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हमें लिखना है। तो प्रतीक हाइड्रोजन का H लेंगे हम और उसके बाद क्लोराइड का Cl लिखेंगे। ओके, दोनों की संयोजकता क्या है, H हाइड्रोजन की 1 और क्लोराइड की यहाँ पर 1 है। तो इनको क्रिस क्रॉस किया क्योंकि दोनों की एक है तो हमें एक होती है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा बन गया। ओके, उसके बाद चौथा जो हमारा एग्जाम्पल लिया गया कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र कैसे लिखेंगे। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखने के लिए मैग्नीशियम हमने प्रतीक लिखा Mg और Cl लिखा हमने क्लोराइड का। मैग्नीशियम की संयोजकता जो वैलेंसी है वो 2 है और क्लोराइड की 1 है, लेकिन इसको हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो Mg क्या हो जाएगा, Mg क्योंकि 1 हो गया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है और Cl के बाद 2 आ जाए क्योंकि हमने क्रिस क्रॉस कर दिया। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का ये सूत्र बन गया। पांचवा एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसका सूत्र कैसे लिखेंगे। पहले हम कैल्शियम का Ca हमने सिंबल लिखा, ऑक्साइड का O लिखा, इसकी पॉजिटिव 2 यानी कि पॉजिटिव में है, क्या है ये वैलेंसी या संयोजकता है और यहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन इनको क्रिस क्रॉस करेंगे तो Ca2O2 या फिर CaO हो जाएगा। ओके, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा। तो ऐसे हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला है कैसे लिखा जाता है वो हम ऐसे समझेंगे और हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें उनकी संयोजकता पता है तो। अब हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि आयनिक यौगिकों के सूत्र कैसे लिखते हैं। आयनिक यौगिक है उनके सूत्रों के कुछ एग्जाम्पल और लेंगे, यानी कि इसी तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है तो Na उनका सिंबल रहेगा और CO3 कार्बोनेट का सिंबल रहेगा। संयोजकता यहाँ पे लिखेंगे 1 जो सोडियम की है और कार्बोनेट की संयोजकता है 2, तो ये बन गया Na2CO3। ओके, ऐसे एल्यूमिनियम सल्फेट है जिसमें Al प्रतीक रहेगा, उसके बाद SO4 सल्फेट का प्रतीक रहेगा। यहाँ पे हम संयोजकता लिखेंगे 3 पॉजिटिव में है, ये 2 नेगेटिव में है, तो एल्यूमिनियम 2 SO4 क्योंकि दिया गया है तो हम ब्रैकेट के बाद हम संयोजकता लिखेंगे SO4 3। तो ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बाकी 4th, 3rd, 4th और 5th है जो एग्जाम्पल दिए गए तो उसमें भी इसी तरीके से दिखाया गया कि कैसे हम किसी भी जो एलिमेंट दिया गया है उसका फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक रासायनिक सूत्र है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो एक रासायनिक सूत्र है वो किसी भी तत्व है उसके प्रतीक, संयोजकता, परमाणु तथा आयनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि निम्न के रासायनिक सूत्र है वो हमें बनाने हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है वो है CaCl2 हमें लिखना है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का है MgCO3, एल्यूमिनियम क्लोराइड का है AlCl3। यहाँ पे मैंने सीधे तौर पे लिखा है, आप अगर लिखना चाहो तो इनको डिटेल में भी लिख सकते हो। कैल्शियम का सिंबल लिखिए, क्लोराइड का सिंबल लिखिए, इनकी वैलेंसी यानी कि संयोजकता लिखिए और उसके बाद उस सूत्र को आप बना सकते हो। ओके, तो थोड़ी सी कोशिश आप भी कीजिएगा अगर आपको डिटेल में लिखना है तो। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया कि निम्न तत्वों से बनने वाले रासायनिक सूत्रों के नाम लिखिए। तो हमने सिर्फ सूत्रों के डायरेक्ट नेम मेंशन किए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है NH3, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रहेगा N2O2 और कैल्शियम और ऑक्सीजन का रहेगा Ca2O2 या फिर CaO। ओके, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया धनावेशित या ऋणावेशित आयनों के 2 एग्जाम्पल हमें देने हैं। तो धनावेशित जो आयन है उनके एग्जाम्पल हैं एल्यूमिनियम और कैल्शियम, ऋणावेशित आयनों के एग्जाम्पल रहेंगे क्लोराइड और ऑक्साइड। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आई होप आपके सॉल्यूशन आपको मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।